नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, नए साल के स्वागत की तैयारी में लगे हुए होंगे। बेहतर होगा चुनावी साल के तैयारी में आप लगे होंगे। तो एक तैयारी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और वो तैयारी है नीतीश कुमार के पटना आने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो पटना आ रहे हैं आज शाम, तो उनके स्वागत की काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी है। तो हम यहाँ बात करेंगे इस प्रोग्राम में, तैयारी तो होगी ही, स्वागत होगा ही होगा, लेकिन जो विषय है आज के स्पेशल स्टोरी का वो ये कि क्या भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो गाड़ी है तालमेल वाली, वो कहीं फंस तो नहीं रही है, कोई रुकावट तो नहीं है उसमें, या वो गाड़ी स्मूथली चल रही है। हमारे दिल्ली के जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि तालमेल की जो गाड़ी है वो लगता है सीएम पद पर आके थोड़ी अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठेलने की कोशिश हो रही है लेकिन गाड़ी बढ़ती नहीं है। जो जनता दल के सोर्स है हमारे दिल्ली में, वो बताते हैं कि उन लोगों ने भाजपा के जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको साफ कहा है कि सीएम का पद नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। अगर सीएम का पद छोड़ना ही होता तो तेजस्वी और लालू यादव और राजद के साथ तालमेल में दिक्कत कहाँ है। कोई विचारधारा की लड़ाई तो हो नहीं रही है, लड़ाई तो कुर्सी की है। तो उस कुर्सी की लड़ाई में हम क्यों छोड़ दें मुख्यमंत्री का पद। तो नीतीश कुमार के खेमे के लोगों का कहना है कि 25 तक यानी विधानसभा चुनाव तक आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानिए, तालमेल की गाड़ी तब आगे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि भाजपा की एकमात्र शर्त है, एकमात्र जो कंडीशन है तालमेल का, वो ये है कि मुख्यमंत्री इस दफ़ा भाजपा का ही होगा, डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड का होगा। तो गाड़ी तो अटक गई, अब क्या होगा। गाड़ी को आगे भी बढ़ानी है। नीतीश कुमार के लोग भी थोड़ा परेशान हैं, भाजपा के लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन भाजपा ने चूंकि अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है तो नीतीश कुमार के लोगों में मंथन जारी है। उन्होंने भाजपा के लोगों से कहा है कि आप कुछ और सोचिए तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने सोचना शुरू किया। प्लान बी तो भाजपा का हमेशा तैयार रहता ही रहता है, तो भाजपा ने प्लान बी का भी ऑफर दिया है उनको। तो प्लान बी में क्या है? प्लान बी में साफ साफ है कि अगर आप तत्काल सरकार नहीं बनाते हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो आपको करना क्या है, विधानसभा को आपको भंग करना है और लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी आपको कराना है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आप बने रहिए जब तक चुनाव नहीं हो सकता है। तो ये प्लान बी का मुख्य एजेंडा है। इस पर नीतीश कुमार खेमे को सोचना है, क्या ये संभव है, क्या ये व्यवहारिक है, क्या जनता दल यूनाइटेड को इससे फ़ायदा होगा। ये सवाल जो है, इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये गाड़ी तालमेल वाली आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, हम आपको बताएं कि एसी चैम्बर में बैठकर, कमरे में बैठकर तमाम तरह की जोड़ तोड़ तो हो रही है, लेकिन भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, भाजपा का जो कैडर है, वो चाहता है कि चुनाव भाजपा अपने दम पर ही लड़े। तैयारी उनकी वही थी। जब से नीतीश कुमार गए हैं तेजस्वी यादव के साथ, भाजपा के ज़्यादातर कार्यकर्ता जो कैडर हैं वो तैयारी में लगे हुए थे कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव जब भी होगा, भाजपा अपनी ताकत पर लड़ेगी, छोटे छोटे सहयोगियों को वो साथ लेके चलेगी। तो ये कैडर का मन मिजाज है, कैडर इस तरह से सोच रहा है। जब ये खबरें आई कि तालमेल हो सकता है, एनडीए में वापसी हो सकती है नीतीश कुमार को, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कार्यकर्ता दल मायूस हुआ। बहुत तरह के, हम लोग को भी बहुत फ़ोन आया कि ये कैसे हो सकता है, भाजपा तैयारी कर रही है, कैडर का मनोबल गिरेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए आला कमान को। लेकिन आला कमान अपने हिसाब से सोचता है सारी चीज़ों को। दांव पे चूंकि लोकसभा की 40 सीट लगी हुई है, तो इस दांव को हर हाल में अमित शाह, नरेंद्र मोदी जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव तो आगे की बात है। तो इस 40 सीट पर कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं करेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो ये फार्मूला सामने रखा गया था, लेकिन जो भावना है कार्यकर्ताओं की, जो मन मिजाज है,
वो ये जतलाता है कि वो इस गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर और शारीरिक रूप पर पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। आला कमान का निर्देश होगा, उसको मानना भाजपा की मजबूरी है, लेकिन होता है ना कि एक दिल से साथ देना, दिल से कोई रिश्ता निभाना, जो बहुत लोग निभाते नहीं हैं, अलग कहानी है। तो वो रिश्ता निभाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई रहे, ये तैयारी थी कि भाजपा अपने बलबूते चुनाव पे जाए, अपनी तैयारी करे। वो कर भी रही थी और बहुत जगहों पे अच्छा फीडबैक भी भाजपा को मिलना शुरू हुआ था। लेकिन जब से ये चर्चा आई है एनडीए अलायंस में लौटने का, नीतीश कुमार का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, कैडर का, बहुत सारे नेताओं का भी मनोबल गिरा है। देखिए, चुनाव अलग लड़ेगी भाजपा तो बहुत सारे नए नेताओं को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी जाएगी। इसके अलावा पार्टी अपने बलबूते खड़ी होगी। बिहार में अगर पहली बार कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो ये पार्टी के लिए गौरव की बात होगी। तो ये तैयारी थी भाजपा की। लेकिन तालमेल वाली बात आई, तालमेल के कुछ शर्तें हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। सीएम पद का जो पेच है वो फंस गया है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा प्लान ए का इम्प्लीमेंट नहीं होगा। प्लान बी की बात हम बता चुके आपको कि विधानसभा भंग करके लोकसभा चुनाव के साथ ही कराया जाए विधानसभा का भी चुनाव, और तब तक नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें बिहार के। ये एक फार्मूला दिया गया है जिस पर नीतीश खेमा विचार करेगा। इसका जवाब कब तक आएगा, इसका इंतजार हमको करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। तभी ये स्थिति साफ होगी कि जदयू एनडीए का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बाकी तो तैयारी है ही। जो एक दबाव की राजनीति नीतीश कुमार बनाना चाहते थे, इस पूरे जो मंच रचा गया दिल्ली में, जो मीडिया अटेंशन था, तमाम तरह का हाइप किया गया, उससे एक दबाव की राजनीति बनाने में नीतीश कुमार सफल हुए हैं। और लालू यादव को भी अब बहुत ही सोच समझ कर नीतीश कुमार से बात करनी होगी, चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो या कोई दूसरी बात हो। तो नीतीश कुमार अपने मिशन में सफल हुए हैं, लौट के आ रहे हैं आज शाम में पटना। बहुत सारी चीज़ें होगी पटना में भी, लेकिन जो तालमेल वाली बात है वो क्लियर कट है। या तो सीएम रहेगा भाजपा का, तब वो गाड़ी बढ़ेगी, और नहीं तो फिर विधानसभा भंग होके लोकसभा के साथ बिहार का चुनाव होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।